आवाम जानना चाह रही है TSWDC डिसॉल्व क्यों हुई? अस्सलाम वालेकुम तमाम शियाने हैदर करनार और तमाम लोगों को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो सबको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे भाई ने सवाल किया कि TSWDC डिसॉल्व क्यों हुई, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि TSWDC डिसॉल्व नहीं हुई अब तक। वजह दो है। TSWDC का जो हाल हुआ, जैसे पहले 4 लोग निकले, उसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ नए मेंबर्स का, यहाँ तक कि चेयरमैन साहब का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। फिर बाद में मैं निकला, उसके बाद उसका ऑफिशियली कोई जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। फिर उसके बाद अब कुछ दिन पहले बयान आया फाउंडर और जनरल सेक्रेटरी बोल के वो बॉडी डिसॉल्व कर दिए। तो यहाँ पर मैं ये बता दूं कि फाउंडर जो अपने आप को बोलते हैं ऑफिशियली, वो वर्ड का कोई मायने नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। खैर वो अपने आप को बोल लिए फाउंडर, इट्स ओके। लेकिन क्या एक आदमी जो है इंडिया से बाहर बैठ के व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल देंगे लिख के, फिर साथ ही साथ 1-2 मिनट 3 मिनट की जो है वॉइस मैसेज डाल देंगे और बोलेंगे कि जो है मैं बॉडी डिसॉल्व कर दिया एज ए फाउंडर और जनरल सेक्रेटरी, में बॉडी डिसॉल्व कर दिया। तो लॉफुली ये बिल्कुल इलीगल काम है। ये ऐसे हो ही नहीं सकता कि कहाँ पर भी कोई भी बैठ के ये बोल दिया कि मैं ये बॉडी डिसॉल्व कर दिया और वो बॉडी डिसॉल्व हो गई। जब तक के जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं एक कमेटी के, सिग्नेचर्स नहीं दिए, अप्रूवल नहीं दिए, बैठ के एक जो है कोरम में नहीं आए, फॉर्म में नहीं आए, उसके बाद कोई भी बॉडी डिसॉल्व होती है। ऐसे नहीं कि सीएम साहब बैठ के बोल दिए किधर भी मैं बॉडी डिसॉल्व कर दिया। जब तक के बैठ के आप डिस्कशन नहीं करें अपने मेंबर्स से और फिर लेटर हेड पे पूरा जो है फॉर्म बनाए, उसके ऊपर लेटर लिखे, रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर वहाँ पर आप प्रेजेंट करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफिस आपको जो है रिकॉग्नाइज करी कि आप एक कमेटी है बोल के। अब रजिस्ट्रेशन ऑफिस ही उसको जो है नाम हटा सकती है, आपके मेरे या किसी और के बोलने से वो नहीं हटती है। काजिम भाई, आवाम का ये कहना है जब तक आप TSWDC में थे, आप जो सो हमारी कमेटी ऐसी है, हमारी कमेटी वैसी है, आप अनगिनत तारीफें की। आज आप अपोजिशन होने की वजह? बिल्कुल, ये सवाल व्हाट्सएप पे मेरे साथ बहुत चले कि जब तक मैं जो है कमेटी में था, तो मेरे भाई जब तक, जैसा कि थोड़े दिन पहले बात हुई थी व्हाट्सएप पे, खुद TSWDC के हमारे अपने आप को जो फाउंडर बोलते हैं वो खुद बोले कि जब तक ये प्रोजेक्ट शबीह रोज़े जन्नतुल बकी का नहीं लिए थे, इससे पहले भी मेरी व्हाट्सएप पे जो है चैटिंग हुई लोगों से, जब तक ये प्रोजेक्ट नहीं लिए थे तब तक TSWDC के जैसी कमेटी पूरे हैदराबाद में नहीं थी। उसकी वजह ये है क्योंकि हम जितने भी थे अपने पैसे से करते थे, जेब के पैसे डाल के जाते थे, पेट्रोल का पैसा किसी से नहीं लेते थे, पेपर वर्क का कोई पैसा किसी से नहीं लेते थे, जो भी है कंट्रीब्यूशन हम खुद कर लेते थे। कुछ ऊपर नीचे हो जाता था, जब तो मतलब हमारे जो चेयरमैन साहब है मुजाहिद साहब, वो भी नहीं आए थे, जो भी कुछ भी ऊपर नीचे होता था तो मैं अपने जेब से कर देता था। तो हर मुद्दे के लिए। और एक चीज़, आवाम का ये भी सवाल है
जन्नतुल बकी की मट्टी जी, जो आपने बताया था कि उसके बारे में मैं उसके बारे में भी बता दीजिए। मैं ये मुद्दा उठाया जिस दिन जो है ये प्रोग्राम चल रहा था सफ़ीर टीवी पर। हमारे मुहब्बे आबिद साहब, करार साहब और हमारे मन्नान साहब ये अंदर जो है स्टूडियो में थे। मैं और हमारे कलीम साहब और मोहम्मद अली साहब हम लोग बाहर थे, स्टूडियो के बाहर थे। तो वहाँ पर ये अंदर बात हो गई, सब हो गई। फिर बाद में जब रात में 2 बजे 3 बजे ये प्रोग्राम हम देखे तो मैं खुद जो है सो परेशान हो गया था, दंग रह गया था। खैर मैं बोला हो सकता है भाई रात में 2 बजे 3 बज गए थे। दूसरे दिन जब जो है मैं सवाल किया खुद डायरेक्ट मुहब्बे आबिद साहब से, तो बोले नहीं आ चुकी है। तो कुछ दिनों बाद एक साहब वहाँ पर साइड पे बैठे थे, उनसे बात चल रही थी। उनके भाई कुछ 20-25 साल से वहाँ पे काम करते हैं, एसी टेक्नीशियन है कुछ है वहाँ पर। तो उनसे बात चल रही थी मंगवाने की। तो मेरे सामने बैठ के वो बोल दिए कि इम्पॉसिबल है, नहीं आ सकती ये चीज़, आप लोग भूल जाइए, नहीं आ सकती। तो मैंने सवाल उठाया खुद मुहब्बे आबिद साहब से कि ये बयान क्यों किया गया। तो जवाब बस ऐसे ही टाल मटोल चला। तो फिर बाद में मेरे को जो है एहसास हुआ इस बात का कि यह कौम को जज्बात में लाने की बात थी बस, कि ऐसी बातें करो कि जिससे कौम को जज्बात आ जाए और जो है वहाँ से मिट्टी आ गई भाई, मिट्टी आ रही है वहाँ से, मतलब जोश आए कौम में एक। तो इसमें जो है आके हो सकता है कि फंडिंग ज़्यादा हो इसमें, इस सिलसिले में। उसके बाद मैं कई बार सवाल करा इस बात को लेके कि भाई आप जो है मिट्टी का झूठ क्यों बोले, 1 किलो आ चुकी है बोले, अब तक नहीं आई, कहाँ है अगर आई तो, और 5 किलो आने वाली है वो कहाँ है। तो पहले हमारे मुहब्बे आबिद साहब ये बोले कि वो कमेटी ने बोला। तो मेरा सवाल आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा सवाल कि एक आलिम साहिब अमामा साहिब मिंबर जो है कैसे जो है एक कमेटी की बात सुन के, एक कमेटी वालों की बात सुन के ये जो है बोल दें कि हाँ भाई 1 किलो मिट्टी आ चुकी है, आप ऐलान कर दीजिए, 5 किलो आने वाली है, आप ऐलान कर दीजिए। फिर उसके बाद 15-20 दिन के बाद फिर स्टेटमेंट इनका चेंज हुआ, ये कमेटी वालों का, हमारे अजमत साहब का। और एक जो बंदा कमेटी से निकल चुके थे उनके नाम पे डाल दिया गया कि ये हमारे कलीम साहब बोले थे। इसीलिए जो है मुहब्बे आबिद बोले। तो आप कितने स्टेटमेंट बदलेंगे, पहले बोले कमेटी बोली, फिर बाद में कलीम साहब का नाम लिए, ये सब रिकॉर्ड है मेरे पास। काजिम साहब, आवाम से और एक सवाल आया है, TSWDC के आप ट्रेजरर थे, फंड कहाँ गया? TSWDC का मैं ट्रेजरर था, बिल्कुल सही सवाल करें आप, माशाल्लाह। TSWDC का मैं अकेला ट्रेजरर नहीं था, TSWDC के 3 ट्रेजरर हुए। पहले ट्रेजरर थे हमारे हाशिम साहब, अब जो याम चैनल के जो है करता धरता है। उसके बाद ट्रेजरर बने हमारे सलमान आबिदी साहब, उसके बाद मैं बना। तो आप लोगों को हैरानी होगी कि दुनिया की एक ऐसी कमेटी है TSWDC जहाँ पर करीब 6-8 महीने के दरमियान, 1 साल के दरमियान 3 ट्रेजरर चेंज हुए और कोई भी ऑफिशियल नहीं था, कोई भी रजिस्टर्ड नहीं था, किसी को भी अथॉरिटी नहीं थी, पावर नहीं था, साइनिंग पावर, जो बैंक जाए या चेक में जो है सो साइन करे या बैंक में जो है सो उनकी सिग्नेचर पावर हो। क्योंकि हर कमेटी, दुनिया की हर कमेटी में ट्रेजरर का जो रोल रहता है उसकी साइनिंग पावर रहती है, उसी की साइन चलती है बैंक में। लेकिन ये एक वाहिद कमेटी ऐसी थी जहाँ पर सिर्फ सदर, प्रेसिडेंट और जो है जनरल सेक्रेटरी की साइन, शुरू से, स्टार्टिंग से। पैसे निकालना है तो वही निकालना है, पैसे डालना है तो वही। तो मैं बता रहा था आपको
ट्रेजरर का रोल TSWDC में, जो आज तक भी जो है सिर्फ और सिर्फ सदर, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को जो है। अजीम भाई, जब तक आप कमेटी में थे, जी जब से आप ट्रेजरर बने और जब से लेके आप ट्रेजरर खत्म एंड हुए, जी, तब तक का फंड कितना आता? जब तक का फंड देखिए, जो मेरे पास हिसाब था, जैसे आप देखे होंगे फिल्मों में मुनीम बैठ के जो है हिसाब लिखते हैं, पेन और पेंसिल लेके या पेन और पेपर लेके, बस वही रोल था। एक छोटी सी बुक थी, उसमें हिसाब लिखा जाता था, जो भी फंड जो भी आ रहे दे रहे कर रहे। तो करीब जो है 12 लाख रुपए तक, 12 से 15 लाख रुपए तक ये जो है आए फंड्स। मटेरियल अलग, जैसा कि एक मेरे दोस्त जो है 150 थैले सीमेंट डाले, मेरे खानवादे ने अप्रॉक्सीमेट करीब जो है 1 लाख रुपया डोनेशन में दिए, जिसके रिसिप्ट्स मेरे पास है, जो इनकी जिसकी कॉपी मैं हमारे भाई को दूंगा। समझिए आप, मेरे खानवादे ने दिए, सो है ये पूरा। ये तो मतलब बड़े बड़े अमाउंट थे, 10,000, 20,000 ऐसे। एक 32,000 का एक रिसिप्ट है, और छोटे छोटे जो अमाउंट है 2-2, 3-3 हज़ार के, वो अलग है वो, इसीलिए मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर हमारे अजमत साहब अपनी रिकॉर्डिंग में बोले थे कि जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो खानवादे की, मेरे खानवादे की, मेरे मामुओं की, मेरे खालाओं की, हमारे अजमत साहब भी उनसे टच में थे। तो मेरा खानवादा वो टच में थे, इसका मतलब है कि मतलब मेरा कुछ भी नहीं है रोल इसमें। रिसिप्ट मैंने बनाई, सिग्नेचर रिसिप्ट पे मेरी है, सिग्नेचर रिसिप्ट पे मेरी है, और ये बाद में क्रेडिट लेने की कोशिश करे कि वो भी टच में थे। क्या उलमा झूठ बोल सकते हैं? क्या उलमा झूठ बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूमात है, जहाँ तक मेरी जो है सो नॉलेज है, पैगंबर, अहले बैत अथार, 14 मासूमीन, 12 इमाम, पंजतन पाक, ये झूठ नहीं बोलते। और आसमानी फरिश्ते झूठ नहीं बोलते। जमीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, जमीनी फरिश्तों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आसमानी फरिश्ते झूठ नहीं बोलते। फरिश्ता साहब से याद आया कि आपने इल्ज़ाम लगाया था 4 करोड़ रुपए का। मैं ज़रा ये कंप्लीट कर लूँ, मैं कंप्लीट कर लूँ। अब झूठ की बात आई तो जैसा मैं जो है मिट्टी के बारे में, मिट्टी के ताल्लुक़ से बताया कि वो झूठ था, आज भी मैं बता रहा हूँ, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि वो झूठ है, वो झूठ है। और वो झूठ बोलने वालों को, झूठ को छुपाने वालों को, झूठ के साथ देने वालों को, इसका गुनाह जो है वो सबको होगा, वो सबको होगा। आज मैं पूछता हूँ कि अब TSWDC डिसॉल्व हो गई बोल रहे, TSWDC नहीं रही, कुछ नहीं रहा। आज मैं पूछता हूँ मुहिब आबिद साहब से कि वो 1 किलो मिट्टी जो आ चुकी थी वो कहाँ है? जो 5 किलो आने वाली थी, आज करीब 9 महीने 10 महीने हो गए आपके स्टेटमेंट के बाद, वो कहाँ है? इससे साबित हो जाता है इसे कि बिल्कुल झूठ था, सफेद झूठ था ये चीज। अब आप अपना अगला सवाल करिए। आप मौलाना अली अदर फरिश्ता के ऊपर 4 करोड़ का इल्जाम लगाए थे जी, क्या बिना पे लगाए थे? क्या सबूत है? देखिए, सबूत मैं आपको अपने अल्फाजों से दे दूंगा, फिलहाल तो अल्फाज से वो नहीं होता। आपको मैं अपनी बात करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जब पहला कोविड हुआ था, आयतुल्लाह मिसबाह के पास से जो है फंड्स आए थे,
तो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो साहब ने सोशल मीडिया में, क्योंकि उनकी आदत है हर चीज़ जो है फ़ौरन सोशल मीडिया में आ जाती है, 1000 का डोनेशन भी करेंगे तो वो सोशल मीडिया पे डालते हैं रसीद के साथ, चेक के साथ, जिनके उनके खानवादों की सिग्नेचर रहेगी चेक पर। तो सोशल मीडिया पे ऐलान करे थे वो ये बोल के कि आयतुल्लाह मिसबा के पास से उनको जो है सो हुक्म आया है कि बिला मजहब व मिल्लत, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, चाहे हमारे मुसलमान भाई हो, चाहे हमारे सुन्नी भाई हो, चाहे हमारे शिया इस्नाइशरी हो, बिना मजहब व मिल्लत जो है उनकी इमदाद की जाए। जो कोविड पेशेंट्स है उनकी रिपोर्ट लेकर उनको इमदाद की जाए। ये उनका ऐलान था कि फंड्स आए और वो फंड्स में से ये काम हो रहा है। उसके बाद जब एक महीने के बाद जब ये मैटर क्लोज हो गया, हम खुद काम कर रहे थे, मैं खुद काम कर रहा था कोविड पेशेंट्स के बीच सुबह से शाम तक, रिसिप्ट्स लेके जाके दे रहे थे, कोविड पेशेंट्स की पॉजिटिव रिपोर्ट लेके जाके दे रहे थे। हम लोग करीब करीब 63 या 73 केसेस उनको लेके जाके दिया। उसके बाद जो है मैटर क्लोज हो गया। अब जब सवाल पूछा गया कि भाई आपके पास कितना फंड आया और आप कितना डिस्ट्रीब्यूट किए, तो यहाँ पर सवाल का जवाब यह हुआ, आप दिए नहीं, आप सवाल का जवाब कैसा मांग सकते। साथ में और कुछ लोग हैं, अगर आप 1 रुपया भी दिए तो जो है आपको हक बनता पूछने का। तो भाई मैं एज एन इंडियन सिटीजन, एक शिया अशनाई शरी, एक सैयद, एक सादात जो है हमारे उलमा के पास से, आयतुल्लाह मिसबा के पास से जो है फंड्स आ रहे हैं, उसमें मेरा हक नहीं रहेगा पूछने का सवाल, तो ये कैसी बात है। सैयदों के नाम पे, सादातों के नाम पे खुम्स और ज़कात के पैसे आ रहे हैं और यहाँ पर ये बताया जाता है एक बाहरी जो है सो आदमी के जरिए कि हमको हक नहीं है बताने का, बोलने का। जिसके सर पे पैसा आ रहा है, जिसके नाम से पैसा आ रहा है, वो जो है सवाल नहीं कर सकता। तो फिर आपसे सवाल कौन कर सकता? फिर कौन कर सकता सवाल? बिल्कुल सिंपल है। जैसा मेरे से अकाउंट्स पूछे, मैं बताया जब तक के अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, और ख़ास तौर से सैयद काज़िम हुसैन रिजवी के पास से नहीं, ख़ास तौर से एक उलमा के पास से, एक आलिम के पास से, अगर ये 3-4 चीज़ें नहीं रही तो फिर उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है, उनके किरदार पे एक क्वेश्चन मार्क आता है। यही कहना चाहूँगा, यही मेरा आर्ग्यूमेंट जो है बस है। ऐसे सबूत तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। एक आखिरी सवाल था काजिम भाई, आप TSWDC को TSWDC आपको टर्मिनेट की या आप रिजाइन की? देखिए, बहस इसी से शुरू हुई। मेरे को ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ 15 शाबान के दिन, मेरे ख्याल से 18 या 19 तारीख थी, अंग्रेज़ी तारीख। 15 शाबान के दिन मैं पहाड़ जाने की तैयारी कर रहा था। तो यहीं पे घर पे जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, वहीं पे मैं जो है चक्कर खा के गिरा। जब हॉस्पिटल इमरजेंसी लेके गए तो मेरे को रात में 1:30 बजे MRI करने के बाद बताया गया कि मेरे को ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुए 3, एक नहीं 3। जब फिर उसके बाद जब मैं ऑफिस गया, ICU से फर्स्ट लैब पड़ा उसी बीच, फर्स्ट लैब के दिन में नहीं गया, उसकी भी वजह मैं बताऊंगा आप लोगों को। जब मैं फिर ऑफिस गया, उन लोगों को बोला भाई अब बस मैं यहाँ से काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा था। उस पर आऊँगा मैं एक 5 मिनट, मैं नहीं कर सकता, अब मेरे को
इजाज़त दीजिए, मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करिए। 23 मार्च के दिन मैं ऑफिशियली जो कमेटी का कोर ग्रुप होता उसमें अपना रेजिग्नेशन दिया एज ए ट्रेजरर। फिर वर्बली जो कमेटी थी उनको बोला कि मैं दूर हो रहा हूँ कमेटी से, मैं दूर हो रहा हूँ, जब भी मौका मिलेगा, जब भी ऐसा है मैं आऊँगा जाऊँगा, दोस्ती बरकरार रहेगी, क्योंकि उन लोगों के साथ भी मैं जो है ना 19 महीने काम कर चुका हूँ। अब आया सवाल मेरा जो है, मैं क्यों नहीं गया था पहले स्लैब के टाइम पे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी एमओयू जिसकी कॉपी मेरे पास है, और सबसे बड़ी वजह वक्फ करना प्रॉपर्टी का। बहुत कोशिशें करें हम, हर जगह फिरे, बेंगलोर गए, लखनऊ गए, अलीपुर गए, जहाँ पे भी फंड्स की बात कर रहे थे सब यही पूछ रहे थे कि प्रॉपर्टी वक्फ है क्या, प्रॉपर्टी वक्फ है क्या। हम बोल रहे थे नहीं है। अलीपुर में यही पूछा गया, इवन हैदराबाद में, अलीपुर जाने से पहले एक अलीपुरी साहब है मशहूर व मारूफ यहाँ पर हैदराबाद में, उनके पास गए तो वो भी यही सबसे पहला सवाल करे प्रॉपर्टी वक्फ है क्या। अब यहाँ से निकल के उनको बगैर बताए कि उनके ही जो है सो शहर पहुँच गए हम, तो वहाँ पर पता चला कि सब लोग यही सवाल कर रहे हैं। वहाँ से बेंगलोर गए, बेंगलोर में भी सब यही सवाल कर रहे हैं। अब जब ये सवाल उठा तो वहीं से जो है झगड़ा शुरू हो गया। जब भी करार साहब को बोल रहे थे कि भाई अब आप क्या सोचते हैं, वक्फ करा दीजिए, वक्फ करा दीजिए। करार साहब जो है बिल्कुल वाइल्ड हो रहे थे, गाली गलौज पे आ जा रहे थे। फिर बाद में जब वहाँ से बेंगलुरु से हम लौटे, इवन रास्ते में भी ढाबे पे चाय पानी के लिए रुके हम लोग, तो वहाँ पे भी जो है सो उनके साथ यही हुआ। अब जब हम यहाँ पे आ गए, मुहब्बे आबिद साहब से बात हुई, अगर ऐसा है तो नहीं चलता आगे। तो मुहब्बे आबिद साहब फिर क्या पट्टी पढ़ाए, क्या बात करे, फिर हमको बोले कि भाई नहीं हो जाता। मौलाना मुहब्बे आबिद साहब का एक स्टेटमेंट है जी, जो वर्क स्टार्ट फॉर वक्फ। जी सुनिए, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। मुहब्बे आबिद साहब करार साहब से बात करें, सब हो गया। करार साहब आए पब्लिक के बीच में, वीडियोस में, भाई हम वक्फ करा दे रहे बोल के बोले। मौलाना मुहब्बे आबिद साहब भी बोले कि काम वक्फ का जो है सो प्रोसीजर शुरू हो गया बोले। अजमत साहब भी बोले वक्फ का प्रोसीजर शुरू हो गया बोल के। लेकिन वक्फ का प्रोसीजर शुरू करने वाला मैं, आज भी जो है हमारे मन्नान साहब है, इधर उधर फिर रहे वो कमेटी से डिसॉल्व होने के बाद, आज भी अगर वो बयान दे सकते हैं सच्चा, वो बताएंगे, वो बोलेंगे। उनको वक्फ ऑफिस भेजने वाला मैं कि वहाँ से जाके फॉर्म लाइए। जनाब हैदर आगा साहब से मैं फ़ोन पे बात किया, वक्फ का प्रोसीजर बताइए क़िबला, तो वो मुझे पूरा प्रोसीजर बताया और साथ ही साथ मेरे को बोले कि काजिम ये बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं आप लोग जो वक्फ करा रहे हैं। और उन्होंने दो बताए, दो तरीके का वक्फ होता है, एक आलल औलाद और एक राह अल्लाह में। आप लोग कौन सा कराना चाह रहे हैं? हम बोले भाई, मैं बोला कि आलल औलाद कराना चाह रहे हैं ताकि उनकी ज़िंदगी भर जितनी भी उनकी पीढ़ियाँ चलेंगी वही मुतवली रहेंगे। उसके बाद मेरा मुतालबा था मुजाहिद साहब से कि जब तक वो वक्फ नहीं होती आप स्लैब मत डालिए। मुजाहिद साहब भी अभी भी है, अब ये वीडियो देखेंगे, अगर उनको मोहब्बत अहले बैत होगी तो वो आके मेरी जो है ये स्टेटमेंट की जो सो सपोर्ट करेंगे और बोलेंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। उनको मैंने कितना रोका, मैं बोला जब तक कि पहला वक्फ नहीं होती पहला स्लैब मत डालिए आप। नहीं हुआ, पहला स्लैब डाल दिया, क्योंकि उनकी भी फाइनेंशियल जो है मजबूरियाँ थी, जहाँ पे जो लगे हुए थे सेंटरिंग, वो सेंटरिंग वालों को हर टाइम हफ्ते का या 2 हफ्ते का कुछ
उनको पैसे देना रहता था 50,000 या 70,000 रुपये कुछ, या महीने का कुछ। तो सेंटरिंग लगा के टाइम हो गया था, तो उनका नुकसान हो रहा था। वो नुकसान देखते हुए उन्होंने पहला स्लैब डाल दिए। ये हो गया, वक्फ नहीं हुआ। बावजूद इसके कि मौलाना मुहब्बी आबिद साहब आए, स्टेटमेंट दिए, बावजूद करार साहब आए, स्टेटमेंट दिए। अब सुनिए आगे की बात। अब ये जो करार साहब बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई TSWDC डिसॉल्व हो गई, अब TSWDC से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, हम अपना घर खुद बना लेंगे, और जो आशुर खाना है, जो शबिया जन्नतुल बकी है, वो लोग जो है देखिए, आइए, आके खुद खड़े रहिए, किसी को पैसा मत दीजिए, मत बनाइए। तो मैं ये सवाल करूँगा सारे लोगों से, जो मुझे सुन रहे हैं, उनसे ये सवाल करूँगा कि भाई आप फर्स्ट स्लैब डला लिए, आप पूरे ईंटें उठा लिए, पूरे दीवारें उठा लिए, ओके, सीढ़ियाँ बन गई आपकी, हर चीज़ हो गई, तो अब आपका घर बचा क्या बनाने के लिए? आपके घर में बनाने के लिए बचा क्या? स्लैब पड़ गया आपका, सीढ़ियाँ बन गई, दीवारें उड़ गई, सब कुछ हो गया। अब आप बोलेंगे कि नहीं मेरा घर मैं बना लूँगा। तो फिर आप जब आप बोल रहे हैं कि मैं मेरा घर बना लूँगा, आप जितने भी जो है उसके अंदर पैसे लगे वापस करिए, आप जिन ने जो है, जो अफराद ने, जो मोमिनीन ने जो है आपको फंड्स दिए, आप बोले आपके पास हिसाब है, आपके पास स्टेटमेंट्स है, पूरा हिसाब का। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, खुला चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ कि आप पूरे स्टेटमेंट्स लाइए, दिखाइए, जैसा मैं दिखा रहा हूँ स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, MOU दिखा रहा हूँ, जैसा मैं दिखा रहा हूँ, और कॉपी भी दूंगा। जो मेरे से सवाल करने आए, जो हमारे न्यूज़ के मेंबर, उनको इसकी कॉपी भी दूंगा मैं। आप भी करिए ऐसा, आप भी करिए और बोलिए आप कि जितना भी पैसा उसमें लगा, स्लैब में, दीवारों में, सीमेंट में, स्टील में, वो आप वापस करेंगे। ये कैसी बात है? अब मोमिनीन को और तमाम व्यूअर्स को मैं बताऊंगा असली राज की बात, कि ये क्यों हटा, TSWDC को क्यों जो है सो ये लोगों ने हटाया। एक मंसूबे के तहत वफ़ के ऑफिसर्स आके सर्वे कर चुके थे, सब कुछ हो चुका था। जहाँ से वफ़ के ऑफिसर्स पूछे कि भाई NOC दो हमको, NOC लेटर, तो हमारे कर्रार साहब बोले कि वालिदा उनकी इनकार कर रहे हैं, वफ़ नहीं करेंगे। यहाँ पर क्लोज हो गया मैटर, यहाँ पर मैटर क्लोज हो गया। और ये जो बोल रहे हैं कि 4 प्लॉट है 80 गज के, 4 प्लॉट है 80 गज के, तो इनके पास सिर्फ 3 प्लॉट के पेपर्स हैं, 1 प्लॉट का पेपर नहीं है। और ये जो बोल रहे हैं, ये जो MOU है, ये जो MOU है साइन करे हुए हैं, इस पर भी जो है जितने भी सिग्नेचर है, जितने भी सिग्नेचर्स है, ये जो है वो है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ना इसमें फोटोज है, ना इसमें फोटोज है, ना कोई जो है ना इसमें फोटोज है, ना कोई ID प्रूफ लगी हुई है, कुछ नहीं, सिर्फ नाम और सिग्नेचर, सिर्फ नाम और सिग्नेचर, कुछ भी नहीं है। एक साहब ने मेरे को पूछा कि भाई वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, MOU जो है, वो उससे कुछ कर सकते ना। तो मैं उनको बोला भाई कि ये एब्सोल्युटली ऐसा है जैसा कि आज हम गए बैंक से 100 की नोट निकाले, शाम को हमारे सदर मुल्क आके बोल दिए नोटबंदी, सुबह में ये 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बस ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये है। और इसमें और ख़ास बात बताता हूँ आप लोगों को मैं, ये पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है इसीलिए।
इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ये जो बोले हमारे करार साहब 220 गज पे बना रहे हैं और 100 गज पे उनका घर है, 2 रूम नीचे हैं, तो मैं बता दूं कि 2 रूम ऊपर भी है और हॉल भी है, 2 रूम हॉल 2 रूम हॉल ये है। अब यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो लिखा हुआ है, whereas the parties of the first party herein with the intention to build and construct Ashur Khana in the name of Shabir Jannatul Baqi in memory of Shehzadi Fatematul Zahra Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad and Masumin over the above said entire premises, over the said entire premises, यहाँ पे देखिए आप, यानी 320 गज पे जो है आशुर खाना बनाने की बात हुई थी और वही पेपर पे आया था जिस पे करार साहब की भी साइन है, जिस पे करार साहब की भी साइन है। अब मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा, फिर ये 220 गज पे क्यों आ गया ये, जब यहाँ पर 320 गज लिखा गया था और इसमें घर बनाने की कोई बात नहीं है, उनको 2 कमरे देने के 4 कमरे देने की कोई बात नहीं है इसके अंदर। ना सिर्फ ये, अब आगे आपको और बता दूं मैं कि इट इज म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टी दैट द फर्स्ट पार्टी शैल नॉट रेज एंड पुट एनी डिमांड इंक्लूडिंग मॉनेटरी डिमांड फ्रॉम द सेकेंड पार्टी विच इज TSWDC। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये यहाँ पे लिखे हैं कि कोई मॉनेटरी जो है सो डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन जब उनका जो है स्क्रैप का पैसा 40,000 रुपये देने का था, वो हमारे मुजाहिद साहब मेरे सामने दिए, मेरे सामने मैं गवाह हूँ, वो लिए जेब में रख लिए, घर में चले गए। जब बात आई घर की, उनको रहने की, उसका एडवांस का पैसा, उसके बाद उनके किराए की, तो किराए की अंडरस्टैंडिंग ये हुई कि 7,000 रुपये किराया है, 3,500 रुपये मुजाहिद साहब देंगे, TSWDC देगी और 3,500 रुपये वो देंगे। फिर बाद में सामान जहाँ रखने का है उसकी बात आई तो सामने एक रूम किराए से लिया गया, उसके महीने के 2,000 रुपये वो देने का था। मेरे पास रिसिप्ट है रखी हुई 970 रुपये की या 953 रुपये की मेरे फ़ोन में है, जो पाइप लेके आए थे हमारे करार साहब, इवन उसके पैसे लिए वो, इवन उसके पैसे लिए वो। तो भाई मैं सवाल करता हूँ, सारे जहां से सवाल करता हूं मैं ये कि घर आपका बन रहा है, घर आपका बन रहा है, जब आपके पैसे की बात आएगी तो आपके जेब में चले जाएंगे, और जो है जब डोनेशन की बात आएगी तो लोग देंगे डोनेशन आपका घर बनाने के लिए, आपका घर बनाने के लिए। तो ये जब चीज़ें मैं समझा, ये जब चीज़ें मेरे सामने गुजरती गई तो मेरे को क्लियरली क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया था मेरे। और जो बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर 13,000 रुपये का जो है ये लोगों ने गड़बड़ की। वो 13,000 रुपये किसी और के नहीं थे, वो मेरे पैसे थे। 7,000 रुपये बैंक अकाउंट खुलाया था मैं, ये बैंक अकाउंट जो खुला वो मेरे पैसों से खुला था, और 6,000 रुपये मेरे खानवादा ने, 6,000 रुपये सबसे पहला TSWDC का डोनेशन मेरे घर वालों ने दिया था। उसका जिक्र नहीं है इसके अंदर, उसका जिक्र नहीं है। जब भी मैं बैंक स्टेटमेंट मांगा तो मेरे को 17 दिसंबर से बैंक का स्टेटमेंट मिला, 2 बार मिला, बस 2 बार निकाल के दिए, दोनों बार भी 17 दिसंबर से। जब मैं सवाल किया इनसे, जब मैं पूछा इनसे कि ये 17 दिसंबर से क्यों, पहले से क्यों नहीं निकाल रहे, तो नहीं, शबीर जन्नतुल बाकी का जो है काम 17 से चालू हुआ ना अपना, इसीलिए 17 से जो है सो निकाले। मैं बोला नहीं, 1 पेपर लगता, 2 पेपर लगता, उससे पहले तो कुछ काम था नहीं, करिए। बोले नहीं, अपन 17 से निकालिए। तो ये सब सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, व्हाट्सएप पे जो है मैं लड़ा हूँ अकेला इन लोगों से, जबकि इन लोगों की पूरी मशीनरी मेरे खिलाफ थी। ये लोगों के जो है सो IT सेल्स मेरे खिलाफ, ये लोग बदनाम करने की मेरे को पूरी कोशिश किए। इनके एडिटर साहब मुहब्बे आबिद साहब, जो इनके एडिटर है, मेरी जो है
ऑडियोज को, वीडियोज को एडिट करके डाले हैं, ये एडिट करके डाले हैं ताकि मेरे को बदनाम किया जाए हर सूरत में, हर हाल में। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह, व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, आज ये लोग अपना मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, रब का शुक्र है, मेरे मौला का एहसान है, मेरे मौला के जूतियों का सदका है। सच हमेशा, सच की जीत होती है। सच परेशान हो सकता है लेकिन सच पराजित नहीं हो सकता। ये लोगों को समझना चाहिए, ये लोगों को मालूम होना चाहिए। बस इतना ही चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा आप सबसे। सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज़, या आली मदद, लब्बैक या हुसैन।